أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो मुझे आपसे कुछ ज़्यादा ही सवाल करने थे, तो मैं पूछ कुछ सकती हूँ? ज़्यादा ही सवाल? कुछ ज़्यादा ही। प्लीज पूछो तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट मेहंदी लगाती है, और आपको Thank ये you. ख्याल कब आया, कैसे आया कि आप मेहंदी के अंदर स्टोरी ऐड करें? ये ख्याल मुझे बहुत ही रैंडमली आया जब मैं अपनी अपनी भाभी के ऊपर मेहंदी लगा रही थी, उसकी शादी पे। ठीक है, उनकी बहुत ही मज़ेदार सी एक स्टोरी थी जो किसी को पता नहीं थी सिवाय मेरे। मैंने सोचा क्यों ना उसकी पूरी स्टोरी सबको बता दी जाए। और उसने कहा कि आपको जो लगाना लगाओ। तो हमने थोड़ा डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि हम उसकी जो स्टोरी है वो किस तरह मिले, वो कहाँ जाते थे, उनका निकाह कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हम उनके हाथों पे बना देते हैं। छोटा-छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा, सब कुछ step मेहंदी wise. से स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे जब वो अपने हाथ यूँ दिखाएं तो उनकी पूरी स्टोरी आपको पता चल जाए। तो उनकी स्टोरी में था लंदन ब्रिज था, एक मज़ेदार सा झूला था, फ़ोन था क्योंकि उनका निकाह फ़ोन पे हुआ था, और सबसे अच्छी बात थी उनके हाथों पे जो है एक तरफ मेरी भाभी का पोर्ट्रेट था और एक तरफ जो है मेरे कज़न का पोर्ट्रेट था। और जिन ने उनके हाथ देखे उन्होंने कहा ओह माय गॉड, ये तो एक्चुअली बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। और ये चीज़ उस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान में क्या कहीं और भी कोई कर नहीं रहा था। इस तरह ये स्टोरी या लव स्टोरी ब्राइडल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ, एंड अब तो पूरे वर्ल्ड में आर्टिस्ट जो है आराम से लव स्टोरीज लगाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं? नहीं, कॉपी नहीं करते हैं। इंस्पिरेशन तो आप हर किसी से ले सकते हो, राइट? आप जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, राइट? सबको आइडिया। तो कोई कॉपी कर लेता है और कोई उससे इंस्पिरेशन लेके, उनसे रेफरेंसेस लेके अपने डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। अब आपसे मुझे एक अच्छा सवाल पूछना है कि आपकी मेहंदी जो आप घर पे कोल बनाती है वो अलग होती है, और जो बाजार में जो अलग मेहंदी मिलती है वो अलग होती है? बिल्कुल कंप्लीटली अलग होती है। पुराने ज़माने में इवन जब मैं छोटी थी, तुम तो अभी भी छोटी हो, जब मैं छोटी थी तो हम मेहंदी लगाते थे और उसका रंग ना एक दिन बाद नहीं 2 दिन बाद चढ़ता था। तो अभी भी जाकी मेहंदी है वो? अभी जो मेरी मेहंदी है वो बिल्कुल वैसी है, वो आपको अपने बचपन में ले जाएगी और वो 100% नेचुरल है। मैं खुद घर में बनाती हूँ, उसमें किसी तरह के केमिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आपकी स्किन को हार्म हो। और बाज़ार में जो आप मेहंदी लेते हो वो इतनी केमिकल से भरी हुई होती है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है। उसको आप मेहंदी भी नहीं कह सकते बिकॉज उसमें मेहंदी नहीं होती, उसका ब्राउन कलर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेयर डाई होता है, पेट्रोल होता है, और इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि आप एक कोई ऐसी पहनो आपकी पूरी स्किन पे परमानेंट स्कार आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, सबसे वर्स्ट बात, आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते बिकॉज केमिकल मेहंदी में वज़ू नहीं होता। और रमज़ान के हवाले से आई थिंक ये बहुत ही एक ऐसी बात है जो लोगों को वाकई इसके बारे में सोचना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हम नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारा वज़ू नहीं होगा, बट वो केमिकल वाली मेहंदी लगाने से पहले सोचते ही नहीं है कि वो मेहंदी आपकी स्किन के ऊपर, पता नहीं है कि वो केमिकल है उसके अंदर। दैट इज़ नॉट ट्रू दो। लोगों को पता है कि वो केमिकल है, क्योंकि अगर कोई आपको कह रहा है कि इसका रंग 5 मिनट में आपको आ जाएगा,
नेचुरल चीज़ का रंग, नेचुरल मेहंदी का रंग कभी भी 5 मिनट में नहीं आएगा, वो 2 दिन में आएगा। क्या आपका जो लोग लगाते हैं वो 2-2 दिन बिल्कुल 2 दिन वेट करते हैं, और उसकी खूबसूरती ही अलग होती है बिकॉज वो पहले दिन बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज रेड होती है, फिर वो डार्क होते होते डार्क ब्राउन पे जाती है, और फिर अगले दिन तक वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मरून या ब्लैक हो जाती है डिपेंडिंग आपके स्किन पे। उसके अंदर मज़ा आता है अलग अलग कलर से। बिल्कुल, वो एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस है और उसका मज़ा ही अलग है। और सबसे मज़े की बात, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, राइट? सही। अच्छा, जैसे आपने बोला आप घर में मेहंदी बनाती है, तो आपने वाइट मेहंदी भी बनाई होगी। दैट्स राइट। आप वो भी लगाती होंगी। मैं वो भी लगाती हूँ। मैंने वाइट हैना इन्वेंट करी थी एक्चुअली काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो। लेकिन वो पॉपुलर सिर्फ तब हुई जब मैं दुबई में थी और मैं वहाँ पे हुदा ब्यूटी का तो नाम सुना होगा। हाँ। हुदा ब्यूटी का नाम किसने नहीं सुना है? मैंने दुबई में हुदा ब्यूटी के हाथ पे लगाई थी, एंड हमारी स्किन टोन के ऊपर वो वाइट मेहंदी इतनी खूबसूरत लगती है कि जब मैं हुदा ब्यूटी के घर गई थी ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर्स थे। आप गैस करो कि मैं 2 घंटे बाद उसके घर से बाहर निकली हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स हो चुके होंगे? 40, गैस 90, 40, 50 in 2 hours। perfect। एंड ये सही पावर है। और उसने अपनी मेहंदी की, वाइट हैना की पिक्चर्स, वीडियोस ये बनाते बनाते इतना उसको 2 घंटे के अंदर उस ट्रेंड को ऐसा वायरल कर दिया ग्लोबली कि उसके थ्रू मेरी हैना करियर के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार एडवेंचर्स हुए हैं। चले, अभी इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो आप आपने कौन से एज पे स्टार्ट किया था? स्टार्ट लिया था, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली जब बहुत छोटी थी, मैं 6-7 साल की थी, मैं तब से मेहंदी लगा रही हूँ। मैं अपनी नानी को देखती थी, वो मेहंदी लगाती थी, फिर मैं अपनी अम्मी को देखती थी और वो मेहंदी लगाती फैमिली थी। वाइज चलते आ रहे वो हैं। जनरेशन से हमारी फैमिली में चलता आ रहा है। तो इट वाज जस्ट नेचुरल कि मेरे अंदर भी वो टैलेंट या स्किल या जो भी आप कह लो वो आएगा। मैंने सबसे पहली अपनी ब्राइड लगाई थी जब मैं 11 इयर्स की थी। ब्राइड लगाई थी आपने? जी, मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी और उन्होंने उसकी आउटलाइंस बनाई और मैंने उसके अंदर की फिलिंग करी, और वो पूरा एक्सपीरियंस ही मेरे लिए इतना कोई प्रेशियस, इतना मज़ेदार था कि मैं उनके साथ काम कर रही थी। हमें बहुत मज़ा आया। और मेहंदी लगाने में मज़ा अलग होता है। मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और अब पता है ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको मज़ा आ रहा होता है ना, आपके डिज़ाइंस और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बाकी के सवाल हम करेंगे अगले सेगमेंट पे। अभी हम चलते हैं हकीकत की सेगमेंट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह ना करे। बस ये बात कह के आप अलैहिस्सलाम वो यतीम बच्चों के पास तोहफे, खजूर और अनाज लेके चले गए और यतीमों के सर पर हाथ रखा, उनको प्यार किया और तोहफे दिए कि उनको यतीमी और गरीबी का एहसास ना हो। और इसी तरह वो अपनी ईद हमेशा गरीबों और यतीमों के साथ गुजारा करते थे। ईद की नमाज़ पढ़ी, सब मुसलमानों से ईद मुबारक कह के वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, या अली, आप तो वक्त के इमाम हैं। गरीब से गरीब इंसान के पास भी अच्छे से अच्छे लिबास हैं जो ईद के दिन पहन के घूम रहे हैं, और आपका लिबास इतना पुराना और फटा हुआ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, ईद का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इंसान अच्छे लिबास पहने, मगर ईद का असल मकसद तो ये है कि अल्लाह का बंदा अपने अल्लाह के लिए उस दिन कोई गुनाह ना करे। अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं, बल्कि अच्छा किरदार ईद की निशानी है। हम वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप ऑलमोस्ट कितनी कंट्रीज गई होंगी? 75 countries 75 so far। तो आपको बिल्कुल फ्री होता है या फिर क्लाइंट्स आपको देते हैं? बेसिकली मेरे क्लाइंट्स मुझे बुक करते हैं, तो मेरी एयर फेयर, होटल्स,
खाने पीने का, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप का, हर चीज़ का एक्सपेंस वो बेयर करते हैं। एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो गेट पेड। वो तो लाइक मैं भी मेहंदी लगाना शुरू कर दूँगी फिर। ओके, तो लाइक मेहंदी ताज का क्या कॉन्सेप्ट है? मेहंदी के ताज एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान में। बेसिकली आपको पता है जब आप मेहंदी लगाते हो तो आपको कैसा फील होता है? ठीक, लाइक अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, राइट? आपको लगता है कि आपके हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लगता राइट? है आपको थोड़ा स्पेशल फील होता है कि आप अपने हाथों को बार बार देख रहे होते हो और आप एडमायर कर रहे होते हो। यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम अगर उन बच्चों के पास जाएं जो कैंसर के मरीज़ हैं, जिन्होंने अपने बाल उनके खो गए हैं, लाइक दे हैव लॉस्ट देयर हेयर कीमोथेरेपी की वजह से, तो हम क्यों मेहंदी सिर्फ हाथों पे लगाएं? मैं मेहंदी को उनके सरों पे ताज की तरह पहनाती हूँ और इससे उनको इतना स्पेशल फील होता है, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने सर को, अपने ये गंजे सर को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे स्कार्फ पहन के या गंदी फेक विग्स पहन के आई कैन जस्ट बी प्राउड और मैं अपने इस मेहंदी के ताज से सजे हुए सर को लेके बाहर जा सकती हूँ और मैं खूबसूरत लग रही हूँ। ये था मेहंदी के ताज का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब तो हम बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही ग्रैंड इवेंट्स करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के। और एम तो यही है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब मैं वापस हांगकांग जाऊँगी तो वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ प्रमोट करने की कोशिश करूँगी। और इन इवेंट्स में क्या होता है कि मैं तो मेहंदी लगा रही होती हूँ, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है उनके लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उनके लिए फ़ोटोग्राफ़र बुलाया जाता है, उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे उनको थोड़ी खुशी मिले। आपको उससे खुशी मिलती है? ओह, हद से ज़्यादा। मैं पूरा महीना ब्राइड्स को मेहंदी लगा लूँ, क्लाइंट्स को मेहंदी लगा लूँ, उन सबको मिला के भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितना वो 2-3 घंटे उन बच्चों के साथ गुजार के मिलती है। क्योंकि उनकी जो खुशी होती है ना, वो दिल को लगती है सीधा। बिकॉज़ उनके पास ना वो लोग होते हैं जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको लगता है कि जब कोई बाहर का इंसान आके उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार रहा है, उनके ऊपर थोड़ी मेहनत कर रहा है, उनको ज़्यादा खूबसूरत फील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उन पे एक बहुत ही ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह रिएक्ट करती हैं और उनसे उनको हद से ज़्यादा खुशी मिलती है। तो सैयदा, आप यकीन नहीं करोगी, आपको पता है इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वापस कभी घर नहीं जा सकते और इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक उनके पेरेंट्स के पास उनकी एक तस्वीर तक नहीं होती। तो इस इवेंट में जब हम वो फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं, वो उनके पेरेंट्स के साथ उनकी मेहंदी से सजे हुए सरों की, उनके ऊपर मेकअप के साथ क्यूटी लगती है वो। उनके साथ वो पिक्चर्स लेते हैं और वो घर ले जा सकते हैं और वो पिक्चर उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रेशियस होती है और वो मेमोरीज इवन उनके पेरेंट्स के लिए इतनी वैल्यूबल होती हैं। इन बच्चों के साथ काम करके, इन हॉस्पिटल्स में थोड़ा टाइम गुजार के सही में दिल से सुकून मिलता है और उससे ज़्यादा बड़ी खुशी आई थिंक कोई नहीं होती। अच्छा, तो अब हम यंग जनरेशन्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? तुम लोगों की जनरेशन के लिए मेरे पास ये मैसेज है कि जो काम करो ना, पूरा दिल लगा के करो। एंड जस्ट रिमेंबर, कोई ड्रीम, कोई पैशन छोटा नहीं है, ना बहुत बड़ा नहीं है। आप लिटरली जिस चीज़ पे अपना माइंड लगाओगे आप वो कर सकते हो और ये सिर्फ आप अपने आप को बता सकते हो कि ये मैं कर सकती हूँ। और जो काम करो, ट्राई कि वो दूसरों की अच्छाई के लिए हो, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर एवरीवन एल्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया। हम आ चुके हैं इस शो के आखिरी हिस्से पे, जिसका इख्तिताम करेंगे हम कमर अब्बास के इस कलाम से। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं
जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है। सौदा है दिलों का यहाँ ठहरे न सवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो